संजीत यादव का अपहरण हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी राज के कमांड में है। संजीत यादव का अपहरण, महीने भर बाद हत्या कर दिया गया। 30 लाख रुपया फिरौती मांगा गया। 30 लाख रुपया संजीत यादव का परिवार अपना घर बेच करके पुलिस के कहने पर गुंडों को 30 लाख रुपया दिया। 30 लाख रुपया भी गया, घर भी गया, और संजीत यादव चेतन का बेटा भी गया। वह रहे उत्तर प्रदेश की पुलिस, वह रहे योगी राज, वह रहे जंगल राज। पत्रकार की हत्या गाजियाबाद में हुआ, आप जानते ही हैं। क्या हुआ? जोशी जो पत्रकार है वह भी जाति से तो ब्राह्मण ही था। क्यों हुआ? लेकिन योगी राज मतलब जाति पाति नहीं, आतंक राज। क्या जो दोस्त था पत्रकार का, अपनी भतीजी को सुरक्षा देना, अपने भतीजी को, उसके भतीजी को छेड़ने वाले गुंडों के खिलाफ तहरीर थाने में देना। पुलिस ने तो कार्रवाई किया नहीं, बदले में पुलिस ने गुंडों को सूचना दे दिया और गुंडों ने पत्रकार जोशी की हत्या कर दिया। यह है योगी राज। गोंडा में व्यवसायी के बेटे का 1 करोड़ बोली वाला अपहरण। हद तो तब हो जाती है जब योगी राज में, योगी के संसदीय प्रदेश जनपद में जहां से कई बार सांसद थे, वहां पर एक बनिया का बेटा, उसका अपहरण हो जाता है। 30 लाख रुपए फिरौती मांगा जाता है और फिरौती नहीं मिलने पर गुंडों ने उसके बेटे की हत्या कर दिया। योगी जी, आपको सोचना चाहिए। आप जिस गोरखपुर से सांसद हुए, जिस गोरखपुर से राजनीति का सफर शुरू किया, जिस गोरखपुर धाम में आपका आतंक चलता रहा होगा, आप उसी गोरखपुर से उठ करके राजनीति की सिर्फ पर उत्तर प्रदेश के मुखिया बने। लेकिन आज आप अपने जनपद गोरखपुर वालों का भी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो यह उम्मीद करना उत्तर प्रदेश वालों को उनकी बेईमानी है। और सच यही है, सच यही है कि उत्तर प्रदेश योगी जी से संभलता नहीं है। क्या हुआ? कानपुर मतलब क्राइमपुर, फिर घटना हो गया। कानपुर में एक के बाद एक अपहरण, एक के बाद एक अपहरण और एक के बाद एक हत्या। कानपुर मतलब क्राइमपुर। कानपुर के कल्पना करिए, भोगनीपुर में, कानपुर के भोगनीपुर विधानसभा अंतर्गत एक शख्स को गुंडों ने अगवा कर लिया। 20 लाख रुपया फिरौती मांगा। 4 दिन तक पुलिस खाक छानती रही। 4 दिन बाद फिरौती नहीं मिलने पर पुलिस ने गोली मार दिया। गुंडों ने गोली मार दिया। अपहरणकर्ताओं ने गोली मार दिया और पुलिस खाक छानती रह गई। यह उत्तर प्रदेश का योगी राज। ऊंची जाति के लोगों ने आगरा में दलित महिला का 100 चिता से हटवा दिया। जानते हैं? अगला खबर सुनिए, खतरनाक है। उत्तर प्रदेश के राम राज्य में जातिवाद का आलम इस कदर है कि सवर्ण जातियों के लोगों ने, योगी बाबा के जाति से आने वाले लोगों ने दलित महिला का 100 चिता से उतरवा दिया। कहा यह अंतिम संस्कार करने वाला जो जगह है यह ठाकुरों का है, यह सवर्णों का है, यहां दलितों के लोग नहीं जलाए जाने चाहिए। अरे जीते जी तो जातिवाद चरम पर है इन लोगों का, लेकिन मरने के बाद भी जातिवाद इतना हावी है कि चिता से भी महिला के शरीर को, महिला के
बॉडी को इन बेईमानों ने उतरवा दिया। अरे बेशर्म जाहिलों, जातिवादी कुत्तों, जातिवादी सुअरों, तुमने जो कृतित्व किया है आजाद भारत में, तुम ऐसा कर रहे हो। आजादी के 72 साल बाद भी ऐसी हालत है तो आजादी के पहले इस देश में दलित पिछड़ों के साथ कैसा कृतित्व होता रहा होगा। अरे मेरे देश के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समाज के लोगों, जरा सोच के देखना। कथित ऊंची जाति के लोगों ने यूपी के आगरा में दलित महिला का शव चिता से हटवा दिया। हम करें तो जातिवादी, तुम करो तो राम राज्य। योगी के जाति से आने वाले, ऐसे करने वाले लोगों को क्या समझना चाहिए, क्या सोचिएगा आप। जानते क्या हुआ? मामला जब एफआईआर पे गया तो पुलिस ने कहा कि जांच करके तब एफआईआर करेंगे, जांच करके तब कार्रवाई करेंगे। सोचिए, योगी राज की जाति का मामला आ जाए तो जांच कितना हो सकता है, यह आप लोग स्वयं समझिए। शमशान घाट पर अरे हम लोगों के साथ जीते जी तो इन सवर्णों ने नंगा नाच नाचा ही है, लेकिन दलित पिछड़ों के मरने के बाद भी शमशान घाट से शव को हटवा दिया गया। कितनी बेशर्मी, कितनी जाहिलियत है। हद तो तब हो जाती है जब योगी की पुलिस, योगी राज की कानून कहती जांच करके तब बताएंगे। जांच कैसा होता है योगी राज में, वह आप सबको पता है। जांच तो ऐसा होता है साहब कि 1 महीने लग गया संजीत के अपहरणकर्ताओं का खोज करने में, संजीत मारा गया। जांच तो ऐसा होता है साहब योगी राज्य में। कानपुर के, उसी कानपुर में भोगनीपुर में फिर अपहरण किया गया, फिर पुलिस खोजती रह गई, फिर भी मौत के घाट उतार दिया गया। यह है योगीराज की पुलिस और यह है योगीराज का जांच। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में जब से योगीराज या मुख्यमंत्री योगी बने हैं, तब से जातिवाद का दंभ, धर्म के नाम पर नंगा नाच का खेल चरम पर पहुंच गया है। अगला सवाल योगी से भी है, फिर योगी जी से सवाल है, और आप तय करिए क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में या राम राज्य में। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान टीवी डिबेट में विवादित पत्रकारों को नहीं बुलाएंगे। योगी सरकार ने न्यूज चैनलों से मांगा लिखित आश्वासन। समझिए, उत्तर प्रदेश के जो टीवी चैनल्स हैं, उन लोगों ने अयोध्या के भूमि पूजन, अयोध्या के राम मंदिर के मामले पर विरोधी पक्ष को बैठा करके डिबेट न करवाएं, इसलिए योगी सरकार ने उनको ऐसा डिबेट करने से मना कर दिया है। मतलब सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या कर दिया गया। अब योगी राज मतलब लोकतंत्र का हत्यारा, योगी आदित्यनाथ मतलब लोकतंत्र का हत्यारा। ये कौन सा नियम आ गया भैया? ये कौन सा राम राज्य है जहां पर
विरोधी लोगों को बुलाकर डिबेट न कराया जाए, यानी विपक्ष खत्म कर देना ही योगी राज्य है या रामराज है। योगी सरकार ने 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का कवरेज करने वाले टीवी चैनलों से विवादित पक्षकारों को टीवी डिबेट में नहीं बुलाने का आश्वासन मांगा है। जो चैनल इस कार्यक्रम का कवरेज करना चाहते हैं उन्हें आवश्यक रूप से अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो इस मुद्दे पर चैनल पर होने वाले बहस में किसी भी विवादित पत्रकार या पक्षकार को नहीं बुलाएंगे। यह है योगी राज। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए प्रारूप के मुताबिक अंडरटेकिंग में कहा गया है कि चैनल की वजह से किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जब भाजपा वाले चिल्लाते हैं, गाली देते तो नहीं बिगड़ता। जब भाजपा वाले दूसरे धर्म वालों को गाली देते हैं तब कानून नहीं बिगड़ता। अरे बेशर्म जाहिलों, कब सुधरोगे? सवाल है आज योगी जी, आपसे सवाल है और अंधभक्तों तुमसे भी सवाल है और तुम्हारे बाप से भी सवाल है कि आखिर होता क्या है। जानिए, अयोध्या में जिला प्रशासन है। जिला प्रशासन उस कार्यक्रम 5 तारीख में जिसमें मोदी जी आ रहे हैं, जिन जिन चैनलों को पास देगा जिला प्रशासन, उन चैनलों को ही परमिट मिलेगी मीडिया कवरेज के लिए। अब क्या कहा है योगी राज ने, योगी के प्रशासन ने, कि उन्हीं मीडिया चैनलों को परमिशन मिलेगा, पास मिलेगा जो चैनल्स 5 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के नेगेटिव डिबेट नहीं कराएंगे या लोकतंत्र का पालन नहीं करेंगे, उन्हीं को हम पास देंगे। यह है योगी सरकार। आपको लगता है कि ऐसा लोकतंत्र चाहिए तो आप योगी राज का जय करिए। भाई, मुझे तो योगी राज पसंद नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सामने विपक्षी बैठना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सामने डिस्कस करने वाला होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मेरे अंदर की कमी बताने वाला मेरे सामने होना चाहिए। इसे कहते लोकतंत्र। लेकिन बेशरम जाहिलों को कौन बताए? इन अनपढ़ों की जो फौज है उनको कौन समझाए? ये कहते हैं कि राम मंदिर पर डिबेट में विरोधी लोगों को चैनल वाले न बुलाएं, उन्हीं लोगों को कवरेज का परमिशन अयोध्या प्रशासन देगा। भैया, ऐसे सरकार को जल्दी भगाओ, देश और प्रदेश बचाना है तो। खैर, मैं बकबक चिल्लाता रहूंगा। बुलेटिन 8 PM पर आप जैसे साथी सुनते रहेंगे, लेकिन असल में इसे अमल में लाना होगा। असल में इसे जमीन पर लाना होगा। अब ओबीसी के क्रीमी लेयर पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मामला योगी और मोदी ने मिलके ओबीसी के लोगों के अधिकारों की हत्या कर दिया है। एक मामला आया है नया। ओबीसी के क्रीमी लेयर को सरकार 8 लाख से 12 लाख करने जा रही है, लेकिन उसमें सरकारी और प्राइवेट आय जोड़कर, खेती का आय जोड़कर आपको क्रीमी लेयर दिया जाएगा। मतलब एक चपरासी है, उसकी इनकम 50-60 हजार महीने है, मान लीजिए साल की इनकम 7 लाख है, खेती से इनकम 4-5 लाख है, कुल मिला के जोड़ करके 12 लाख हो गया, तो उसका बेटा आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका आय, आप खेतीहर हैं, आपका आय
12 लाख से ऊपर हो गया तो आपको क्रीमी लेयर अर्थात आप ओबीसी आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। यह नया खेल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो खेला है, इसमें ओबीसी के 95% लोग बाहर हो जाएंगे, अर्थात ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का पूरी तरीके से एक नया प्राविधान है, जिसके खिलाफ सरदार सेना ने 5 सूत्री मांग को लेकर कल उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। कल पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार सेना सामाजिक संगठन द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर के ज्ञापन दिया जा रहा है। वो 5 सूत्री मांग क्या है आप भी सुनिए, आपको भी जानना जरूरी है। प्रदेश व्यापी ज्ञापन सरदार सेना द्वारा निम्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। ओबीसी का क्रीमी लेयर समाप्त कर दिया जाए अथवा क्रीमी लेयर 20 लाख किया जाए, सरकारी व कृषि आय सम्मिलित न किया जाए। दूसरा, जातिवार जनगणना तत्काल कराया जाए और कराकर उसे सार्वजनिक किया जाए। तीसरा, ओबीसी को आबादी के अनुपात में सरकारी, गैर सरकारी, संविदा और प्राइवेट संस्थानों में अधिकार दिया जाए। कम से कम हमारी आबादी 57% है तो 57% हमारी भागीदारी तय किया जाए। चौथा, ओबीसी कल्याण हेतु ओबीसी मंत्रालय का तत्काल गठन किया जाए। और पांचवा, कोलिजियम सिस्टम तत्काल समाप्त किया जाए और राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए। यह मांग कल सरदार सैनिकों द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से आंदोलन के माध्यम से उठाया जाएगा। अब सवाल है कि ओबीसी के लोगों को इस आंदोलन के लिए तेजी से और मजबूती से एक साथ आना पड़ेगा और मजबूती से आवाज उठाना पड़ेगा। अब जरूरी इस बात की है कि अब हमें आपको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। सरदार सेना आप सबके साथ एक माध्यम है, मजबूती से यह संगठन अपना रोल अदा करेगा। आप सबसे अनुरोध है कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी हितों के लिए एक साथ आइए। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।